हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि हम पिछले क्लास में ट्रिगो पढ़ा रहे थे त्रिकोणमिति क्लास 10th के लिए, तो उसमें हम आपको सारा कॉन्सेप्ट यानी फार्मूला कुछ बता दिए थे। अब उसके आधार पर 8.1 जो एक्सरसाइज है उस पर कुछ प्रश्न है क्लास 10th का, उसको हम आपको बेहतरीन तरीका से करा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम चलिए पहले जो पिछले क्लास में पढ़ा है तो उसका कुछ रिवीजन करा देते हैं। आप लोग फार्मूला याद किए होंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आप अच्छे से बना पाइएगा। तो देखिए, आज हमारा सेकेंड क्लास होने वाला त्रिकोणमिति के ऊपर यानी ट्रिगो के ऊपर, क्लास 10th के था। बस आप इसका नोट बनाते जाइएगा कि अंतिम में जब हम रिवीजन कराएं तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, रिवीजन अच्छी तरीका से हो जाए, इसके लिए आप नोट बनाइएगा। तो देखिए, हम पिछले क्लास में बताए थे आपको साइन थीटा, कुछ फार्मूला आपको बताया था। फार्मूला बहुत ही जरूरी है क्योंकि आज उसी फार्मूला के ऊपर सारा प्रश्न बनेगा। कॉस थीटा टेन थीटा, देखिए साइन थीटा की पत्नी थी कोसेक थीटा, याद है ना। कॉस थीटा की पत्नी थी सेक थीटा, टेन थीटा की पत्नी थी कोट थीटा। साइन थीटा बराबर क्या बताए थे? साइन थीटा जैसे एक त्रिभुज है, इससे बताए थे ना, ये 90 डिग्री। अगर इसको हम थीटा लेते हैं, ये तो कर्ण हो जाएगा। अगर ये थीटा लेते हैं तो ये लंब हो जाता है, सामने की भुजा लंब, बचा हुआ भुजा जो आधार इसके नीचे है, आधार पे ही है तो आधार लंब आधार। तो साइन थीटा बराबर बनाए हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण बताए हैं। और कोस थीटा इसका उल्टा यानी कि कर्ण बटा लंब। क्यों उल्टा? क्योंकि इसकी पत्नी साइन थीटा की पत्नी थी कोसेक थीटा। कोस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा आधार। फार्मूला ये याद 6, 3 और 9 फार्मूला आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। वो 3 फार्मूला तो आपको हम एक ही फार्मूला से सिर्फ अदल बदल कर 3 फार्मूला लिख दिए थे। टेन थीटा होता है लंब बटा का आधार, तो कोट थीटा टेन थीटा की पत्नी थी तो उल्टा काम करेगी, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। चलिए, ये 6 फार्मूला याद है। कुछ रिवीजन हम करा रहे हैं पिछले क्लास वाले फार्मूला याद है ना। अब हम बताए थे कुछ कि कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। और फिर लंब बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट कर्ण, बड़ी भुजा कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब निकाल रहे हैं तो आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब आधार बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यही फार्मूला था। आप इसको चाहिए तो नहीं, अगर एक जगह सेपरेट किए हैं इस फार्मूला को, एक जगह किसी कॉपी में आप नहीं लिखे तो आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास खत्म होने के बाद लिख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके कोई पन्ने पर उतार के आप इसको साइड में रख कर देखिएगा। अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो बिना फार्मूला को तो समझ में नहीं आएगा, तो उसका भी एक हम उपाय बता रहे हैं कि अगर फार्मूला याद आपको नहीं है तो एक कॉपी में 9 फार्मूला आप लिख लीजिए, और हम जैसे प्रश्न बताएंगे आप उस फार्मूला को सिर्फ लागू करना की कोशिश कीजिएगा, लागू करने की कोशिश करिएगा, आपको फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो चलिए, इस फार्मूला को आप लोग लिख लीजिए। तो देखिए, हम बोले थे कि आपको केसी सिन्हा, भारती भवन और एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाएंगे। तो पहले हम केसी सिन्हा से पढ़ाएंगे। केसी सिन्हा से पढ़ाने के यानी कि इसका स्टूडेंट फ्रेंड बुक बोलते हैं, इसको पढ़ाने से ये फायदा है कि इसमें जो प्रश्न होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, 1-2 नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल होते हैं। इसीलिए आपको ज़्यादा एग्जाम्पल देंगे तो आप ज़्यादा बेहतरीन तरीका से समझ पाइएगा। जितना एग्जाम्पल देंगे आप उतनी बेहतरीन चैप्टर को समझ पाइएगा, जितना आपके सामने उदाहरण आएगा, एग्जाम्पल आएगा। इसीलिए हम पहले इसको पढ़ा खत्म नहीं करेंगे। आज फर्स्ट मतलब कि जो प्रश्न लेंगे 8.1 से, तो इस पे तो बता देंगे, लेकिन फिर तुरंत ही एक दिन के बाद फिर केसी सिन्हा जब एक वीडियो लेकर आएंगे तो उसके बाद भारती भवन या एनसीईआरटी कोई एक बुक से फिर एक क्लास का वीडियो लेकर आएंगे।
फिर उसी तरह से भारतीय भवन, इसी तरह से हमारा चलते 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 अंतिम तक हम तीनों बुक को कवर करेंगे। एक बुक नहीं, तीनों बुक कवर हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, तीनों का प्लेलिस्ट अलग अलग होगा। तो चलिए, ये सब फार्मूला तो याद है, तो आज हम इसी फार्मूला के बेस्ट कुछ प्रश्न करेंगे। ये फार्मूला याद है तो यही फार्मूला के बेस्ट हम कुछ प्रश्न याद करें, प्रश्न देखेंगे। ये पिछले क्लास का ही रिवीजन हम कराएं कि हम पिछले क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछले क्लास में त्रिकोणमिति पढ़े थे, स्टार्ट किए थे। तो त्रिकोणमिति में हम पहले बताए थे कि ऐसे ऐसे फार्मूला होता है जो आपको याद रखने की जरूरत है। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ये फार्मूला लागू होगा, तो हम अभी फर्स्ट प्रश्न ही लेते हैं और उसमें ये सारा फार्मूला लागू हो जाएगा। तो देखिए, प्रश्न तो हम बोर्ड पे लिखेंगे नहीं। अगर प्रश्न बोर्ड पर लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। प्रश्न बोर्ड पर लिखने का कारण है कि प्रश्न लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम प्रश्न का फोटो लेंगे और उसको बोर्ड पे चिपका देंगे। तो ऐसे फाड़ कर नहीं चिपकाएंगे, आपको फोटो लेकर आपको वीडियो में दिख जाएगा प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी इरेज कर लेते हैं। पता तो यही है कि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 का कुछ प्रश्न देखेंगे, और जो बुक है वो डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक से, डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक से आज हम बताने जा रहे हैं। हम आपको वादा देते हैं, अगर आप केसी सिन्हा बुक को अच्छी तरीका से पढ़ लेते हैं ना, अच्छी तरीका से खत्म कर लेते हैं ना, तो आपको सिर्फ 10th में नहीं, आगे भी त्रिकोणमिति में बहुत मदद मिलेगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, आपका जड़ मजबूत हो जाएगा। तो चलिए, हम फर्स्ट प्रश्न, आपको दिखेगा प्रश्न, हम पढ़ेंगे यहाँ पे, हम आपको बताएंगे, आपको भी प्रश्न दिखेगा। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात। ये टाइप 1 में है। फर्स्ट प्रश्न, टाइप 1 का फर्स्ट प्रश्न कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान निकालें। एक चित्र दिया हुआ है, देखिए, आपको भी चित्र दिख रहा होगा, यही चित्र है ना, देखिए एक चित्र दिया हुआ है, यही चित्र दिया हुआ है। इसमें सब भुजा 3 4 5 है, एक भुजा 3 है, एक 4 है, एक 5 है, ABC। बस प्रश्न बोला कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान निकालना है। हमें निकालना है किस चीज का, देखिए, साइन A साइन C tan C tan A tan C है, tan A tan C है, ठीक है। cos A cos C, cos A cos C। देखिए, आपको प्रश्न में कुछ ऐसा तो दिख रहा होगा, लेकिन ये सीरियल वाइज है। फर्स्ट में साइन C का मान निकालना, सेकंड में साइन A का, थर्ड में साइन cos C और फोर्थ में cos A का, और tan C और tan A का। तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे होगा, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको तो रूल समझना है ना। यही त्रिभुज से आपको बनाना है। तो देखिए, ये त्रिभुज का हम इस साइड लाते हैं, इस साइड समझाने में हमको दिक्कत होगा, इसलिए इस त्रिभुज का हम यहाँ पे लाते हैं। आप लोग थोड़ा बता दीजिए तो कि ये कौन सा त्रिभुज है, क्या बता सकते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज है? आप अपने मन में ही बोलिए कि ये कौन सा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है? तो ये एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा, समकोण त्रिभुज क्यों है? क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री आप कैसे पहचाने? तो देखिए, एक खड़ी लाइन है, ये एकदम खड़ी लाइन है, और इस पे इस साइड है तो एक झुकाव बना, ये 90 डिग्री का कोण बनता है। यही चित्र है, बस, इससे अब कोई दूसरा चित्र नहीं है, यही चित्र है। 3 4 5 दिया हुआ है इसका भुजा, और आपसे पूछ रहा है साइन ए कॉस सी, tan A tan C tan A, cos A cos C। तो देखिए, पहले साइन A हम क्या बताए हैं, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बताए हैं, लंब बटा कर्ण। तो पहले हम लिखते हैं साइन, एक मानिए या थीटा, इसको मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन A बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण फॉर्मूला होता है। अच्छा, साइन A बराबर लंब बटा कर्ण, तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन इसमें लंब बटा कर्ण है क्या?
तो क्या बताए हैं कि जिस कोण से आप लीजिएगा उसके सामने का भुजा लंब, जिस कोण को आप लीजिएगा उसके सामने का भुजा लंब, जिसका सामने का भुजा लंब। और समकोण त्रिभुज में तो कर्ण परफेक्ट रहता है, कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण यही सबसे बड़ी भुजा कर्ण, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण। अब देखिए हमें साइन ए यानी कि एंगल हमें ए से लेना है, ये आपको कहाँ पे दिख रहा है ऊपर में। अब इसी से हमें चलना है कि लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है। तो देखिए एक के लिए लंब कौन होगा, सामने का भुजा लंब होता है, तो ये तो लंब हो जाएगा, कहने का मतलब बीसी इसका लंब हो जाएगा। किस एंगल से, एक किस कोण से, कोण ए से। अब आधार कौन सा हो जाएगा, तो आधार ये हो जाएगा। अब कर्ण तो आपको पता ही है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो एक के लिए तो आपको पता हो गया, एक के लिए आपको पता हो गया कि सामने का भुजा लंब, ये भुजा आधार और ये कर्ण। तो किस स्थिति में, कोण ए के स्थिति में, किस चीज कैसे, कोण ए से हमारा ये लंब हो रहा है, ये आधार हो रहा है कोण ए से। अब देखिए अब तो आसान हो गया ना। अब साइन ए, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो इसमें लंब कितना है, तो 4, कर्ण कितना है, तो 5। चलिए एक कब तो हो गया। अब सी वाले को हम अभी छोड़ देते हैं अब ए वाला सबको निकाले, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, आधार लंब बटा कर्ण। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो थीटा की जगह ये कोई दिक्कत नहीं, एंगल चेंज होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन tan ए बराबर भी मानिए तो होता है लंब बटा आधार। मानना नहीं है, बहुत ये फार्मूला ही होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो थीटा हम लोग क्यों बोले थे, क्योंकि उस टाइम एंगल हम थीटा लिए थे। अब tan ए बराबर लंब बटा कर्ण क्यों बोल रहे हैं, अब एंगल के जगह हम थीटा ना ए ले रहे हैं। तो tan ए के लिए लंब कितना है, 4, tan ए के लिए आधार कितना है, ए के लिए आधार कितना है, 3, तक ए इसका भी हो गया। अब cos ए cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटा कर्ण। तो देखिए कोस ए से आधार कौन है, 3, कर्ण कितना है, 5। ए वाले के तो सारा निकल गया, ए वाले के तो निकल गया, एक साइन ए का मान 4/5, tan ए का 4/3 और कोस ए का 3/5। अब चलिए अब हम इसको मिटा दें, ये सब हम लिख रहे थे समझाने के लिए। अब इसको ए वाले से तो हमें खत्म हो गया। अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा धीरे धीरे तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हम तो ये कर रहे हैं आपको समझाने के लिए कि आप कहीं गड़बड़ाइए नहीं। आप देखिए अब इसमें एंगल सी नजर आ रहा है, सी सी सी, तो कहने का मतलब कि अब हमें कोण सी से चलना है। तो कोण सी कहाँ, यहाँ, ये है कोण सी, यही है ना सी। अब जिस कोण के सामने भुजा होती है तो वो लंब, तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, तो इसके लिए ये लंब, जड़ से तो ये आधार, कर्ण तो परफेक्ट रहेगा, कर्ण बदलेगा नहीं। अब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा, थीटा के जगह सी, तो साइन सी बराबर लंब कितना है, 3 और कर्ण कितना है, 5, तो 3/5। अब tan थीटा, अब tan सी, सी के जगह थीटा, तो tan सी बराबर आधार बटा लंब बटा आधार। तो tan सी, सी के लिए लंब आधार कौन है और लंब कौन है, ये, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan सी के लिए लंब कितना है, 3 और आधार कितना है, 4। अब cos सी बच गया था, cos सी बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है cos थीटा बराबर। तो cos सी का भी तो आधार बटा कर्ण नहीं होगा, तो cos सी के लिए आधार कितना हो जाएगा, 4 और कर्ण हो जाएगा 5। इस तरह से आपका 8.1 का फर्स्ट प्रश्न का पूरा तरीका से हम आपको इतनी अच्छा तरीका से बता दिए कि इस तरह से आप शायद कोचिंग में भी पढ़िएगा तो इस स्थिति में आपको नहीं बताया जाएगा। अब हमको उम्मीद है कि आप इसमें कहीं पे भी आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि आप कहाँ पे फंसिएगा। आप यहीं पे फंसते कि कौन एंगल से कौन आधार होगा, कौन कर्ण होगा, हम उसको पूरा अच्छा तरीका से बता दिए और हमें पता है कि आप कहाँ पे फंसिएगा, इसीलिए हम उस जगह को इतना एनालिसिस कर देंगे, इतना बार बता देंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
हालांकि अभी दिक्कत होगा क्योंकि आप फर्स्ट बार ऐसा नाम सुन रहे हैं साइन थीटा कोस थीटा लंब आधार कर्म, तो इसलिए दिक्कत होगा। अब चलिए हम अगला देखते हैं। एक फर्स्ट प्रश्न था 8 एक्सरसाइज 8.1 केसी सिन्हा बुक का, यह फर्स्ट प्रश्न था। कौन सा प्रश्न था? फर्स्ट। अब सेकेंड प्रश्न देखते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको हम बताते हैं आपको क्या करना है, किस तरह से करना है। आप अभी तो इसको नहीं कुछ करना है, आप लगातार अभी वीडियो देखते रहना है। अब जब क्लास खत्म होगा तो 2 से 3 घंटे बाद फिर से इस वीडियो को ओपन करना है आपको, और एक कॉपी लेकर बैठ जाना है जिसमें आप नोट करते हैं। एक कॉपी लेकर बैठ जाना है जिसमें आप नोट करते हैं। फिर से दोबारा इस वीडियो को देखते चलना है और देखना है कि कौन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां पे आपको नोट करते जाना। आप सारे प्रश्न को नोट करते जाना है एक कॉपी में, और कॉन्सेप्ट को। फिर इसका एक बेहतरीन नोट तैयार कर लेना है कि आखिर में हम जब रिवीजन कराएं धाकड़ तरीका से, तो आपका रिवीजन भी धाकड़ तरीका से होना चाहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में भी उसी तरह से है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हम छोड़ दें या बता दें? अगर आप फर्स्ट प्रश्न अच्छा तरीका से समझ गए होंगे तो ये सेकंड प्रश्न बताने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी फर्स्ट क्लास ही है, इसीलिए हम टोटल प्रश्न बताते हुए चलेंगे, लेकिन अंतिम जाते जाते पूरा प्रश्न नहीं बताएंगे। जो रिलेटेड है उसको एक प्रश्न को समझा देंगे, दूसरा छोड़ देंगे, आपके ऊपर, आपके विश्वास से। तो देखिए इसमें भी एक दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान निकालना। इसमें भी एक चित्र दिया हुआ है, सेम टू सेम है। तो देखिए एक चित्र दिया हुआ है, इसमें जो एंगल है ए बी सी, इसमें भी है ए बी बराबर 90 डिग्री सी। ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है। इस कोण की जगह आपको थीटा दे दिया है, बस काम आसान हो जाएगा। इस कोण की जगह आपको थीटा दे दिया। अब पूछ रहा है ना कि tan थीटा कोस सी का मान बताएं। बोल रहा है कि tan थीटा बराबर और cos सी बराबर क्या होगा। tan थीटा cos सी का मान निकालना है। tan थीटा cos सी का मान निकालना। तो कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि थीटा भी कोण सी है और सी तो कोण सी है। ये कहने का मतलब कि थीटा के लिए भी लंब आधार वही होगा जो कोण सी के लिए होगा। थीटा के लिए भी लंब आधार वही होगा जो कोण सी के लिए होगा। क्यों? क्योंकि इसी एंगल पे थीटा भी दिया हुआ। तो चलिए tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब देखिए थीटा के लिए आधार लंब और आधार कौन होगा? तो इसके सामने जो होगा ये हो जाएगा लंब। अभी इसके जो अर्थ से है मतलब नीचे है वो हो जाएगा आधार। और ये तो कर्ण परफेक्ट है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। और जिस एंगल के सामने किसी भी एंगल के जो सामने रहेगा उसको हम लंब बोलेंगे, लंब, उसके नीचे आधार, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan थीटा के लिए लंब कौन हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। और आधार कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो cos थीटा फिर भी cos सी, तो cos सी रहे चाहे cos थीटा, हम आगे बता देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि एक ही जगह पे दोनों cos सी और थीटा भी एक ही जगह पे है। तो cos सी के लिए आधार कौन सा? फिर से आधार हो जाएगा 3 और कर्ण तो 5 है। ये है। इस तरह से आपका केसी सिन्हा का दूसरा प्रश्न भी होता है समाप्त। अब चलिए तीसरा प्रश्न, और थोड़ा दूसरा तरीका का प्रश्न भी इसमें है। तो हम चलिए इसको अब बताने की कोशिश करते हैं, आपको दिमाग में सटाने की कोशिश करते हैं, मतलब आपको ऐसा बताएंगे कि आप भूल नहीं पाइएगा। उस तरह से 2 प्रश्न हम बता दिए हैं। देखिए क्लास लंबा होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप देखिए कि आप हमको टाइम दे रहे हैं, आप अपना समय हमारे पास दे रहे हैं, तो आपको उससे कुछ प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आप छोड़ दीजिए, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फिर कभी मत छोड़िएगा, पकड़े रहिए इस क्लास को।
हम अंतिम तक कह सकते हैं कि अगर आप हमारे 10th पूरा कंप्लीट जो हम 2023 के लिए पढ़ा रहे हैं अगर कंप्लीट पढ़ते हैं ना, तो ये जो 2 0 दिख रहा है ना, दो 0 में 2 0 आएगा तो आएगा। कहने का मतलब 100 में 100 आ जाएगा। और हमारा अभी टारगेट है कि हर एक बच्चा मैथ में 19 से प्लस लाए, और उस तरह से हम मेहनत कराएंगे। आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, आप मेहनत कीजिएगा, हम मेहनत कराएंगे बस। अभी तो क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि देखिए अभी तो हम केसीसी ना पढ़ा रहे हैं, और जब अलग प्लेलिस्ट से हम एनसीईआरटी को बता देंगे एनसीईआरटी को, तो आप इसको देखने के बाद उसको तो आप डिवीजन समझिए तो हो रहा है, और उसके बाद भारतीय भवन देख लीजिए तो आपको पूरा तरीका से रिवीजन हो जाएगा। अंतिम में रिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम अंतिम में भी महारथम, कहने का मतलब 3-4 घंटे की एक क्लास चलाएंगे और उसमें एक चैप्टर को हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए फिर अगला, अब तीसरा प्रश्न हो गया ना। इसमें भी है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान निकालना। इसमें भी एक चित्र दिया हुआ है, देखिए एक चित्र दिया हुआ है। त्रिकोणमिति भी जो भी चित्र देगा वो समकोण त्रिभुज ही रहेगा। अब इस पर जो है ना ये थीटा है 12 13, नामकरण भी किया हुआ है। हाँ जी, नामकरण इसका कर हुआ है। ये बी है और ये सी है। देखिए पिछले दो कहने का मतलब कि पिछले जो हम 2 प्रश्न बताए उसमें ये भुजा भी दिया हुआ था, ये भुजा भी, इसमें भी तो ये भुजा दी हुई, लेकिन इसमें ये भुजा गायब है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, पहले आपको ये भुजा निकालना पड़ेगा। कुछ समझ में आया? क्योंकि पहले आपको ये भुजा निकालना पड़ेगा। क्या? आपको ये बीसी पहले निकालना पड़ेगा। चलिए हम बीसी तो पहले बाद में निकालते हैं, पहले देखते हैं प्रश्न में कि निकालना क्या क्या है। ये तो हम बता दिए कि अभी इसमें एक बढ़ गया काम कि बीसी भी निकालना है आपको। साइन थीटा टैन थीटा पूछ रहा है कि साइन थीटा और टैन थीटा बराबर भी पूछ रहा है। साइन थीटा टैन थीटा पूछ रहा है, और टैन ए माइनस कॉट सी बराबर भी क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न में। आप याद कीजिए, हम फर्स्ट क्लास में आपको बताए थे ये कर्म, अगर ये 2 दिया हुआ है तो आप इसको निकाल लीजिएगा। बिल्कुल याद कीजिए, लम या आधार, आप इसको थीटा से ही ले दीजिएगा तो ये आधार हो जाएगा, ये लम हो जाएगा, ये लम हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि एक भुजा तो नहीं न दिया हुआ है, एक भुजा तो नहीं न दिया हुआ। और आपको पता है कि राइट ट्रायंगल में यानी कि समकोण त्रिभुज में अगर एक ए बी सी हम नामकरण कर देते हैं, ए सी अगर सबसे बड़ी भुजा ये सी होता है, इसको हम कर्ण बोलते हैं। अगर इस थीटा से लेते हैं तो ये लम हो जाएगा और ये आधार होता है। लेकिन अगर इस सब में अगर 2 भुजा दिया हुआ है, जैसे ये भुजा दिया हुआ है, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे मानिए कि अब बीसी निकालना है, बीसी उसमें भी निकालना, तो आप अंडर रूट, हम फॉर्मूला बताए हैं कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर। कर्ण ए सी क्यों लिखे? क्योंकि कर्ण ए और सी के बीच में कर्ण बन रहा है, तो ए सी का स्क्वायर। अब इसमें निकालना बीसी है हमें, तो ए बी का स्क्वायर। यही फार्मूला आपको पता होगा, क्योंकि क्या फार्मूला बताएं, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए आप अगर याद नहीं करते तो इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, आपको ये फार्मूला सब याद रखना जरूरी है। तो देखिए इसमें से हम बीसी कलेक्ट कर लेते हैं, ये दोनों से हम बीसी निकाल लें। तो देखिए बीसी बराबर कैसे निकालेंगे, बीसी कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए बीसी बराबर अंडर रूट कर्ण ए सी स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। अब ए सी दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब 13 का होता है 169 माइनस 144। अब 169 में से 144 जाएगा, अंडर रूट 25 बचेगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब देखिए कहिएगा कि सर 13 का स्क्वायर 169 ऐसे क्यों लिख दिए? तो देखिए पहले
इस टाइप के प्रश्न बनाने से पहले हम आपको कुछ याद भी करा देते हैं, काफी आसान होगा। जिनको आता होगा वो कृपया शांति बनाए रखिएगा अपने पास, ये ना बोलेगा कि ज्ञान सन बताने लगे। लेकिन हम वैसा नहीं, मेरा मेन मोटिव है कि जिसको गणित नहीं भी आता ना उसको भी शर्म लगे कि अरे यार इतना आसान है, हम इसको छोड़ लेते हैं। किसी को लगता होगा कि अरे यार हम छोड़ देते हैं, तो उसको भी शर्म आना चाहिए, अरे यार इतना आसान है गणित, हम इसको छोड़ लेते, चलो फिर से इसको पकड़े उसी तरह से। तो देखिए हम पहले बता देते हैं कि वर्ग, एक का स्क्वायर अगर रहे ना तो एक ही होता है। अगर 2 का स्क्वायर कहीं पे आपको दिखे तो इसका 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये याद करना जरूरी है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। 10 तक तो हो गया। अब 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर अभी लिखे 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, इसी को कर देते हैं। 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 256 होता है। 15 का स्क्वायर 225, सॉरी 14 का स्क्वायर 196 होता है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289 और 18 का होता है 324, 19 का होता है 361 और 20 का होता है 400। इतना आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए बोलिएगा कि किन्हीं को तो ये समझ में आ रहा होगा, बहुत लोग को समझ में आ रहा होगा, लेकिन बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए इसमें हम कुछ नहीं किए, कहने का मतलब देखिए आप 14 को क्या करना है, 14 का स्क्वायर कहने का मतलब कि 14 आपस में 2 बार गुणना होगा। 4 चौके 16 का 6 हाथ में रहा है 1, 4 एकम का 4 5, 14 चौके 14 एकम का 14, अब 6 5 4 9, अब 196 होता है। अब उसी तरह से आप 15 का निकाल लीजिए, 15 का स्क्वायर तो 15 15, 5 5 25 का 5, 5 एकम का 5, हाथ में रहा 2 यानी कि 5 2 7। अब 15 एकम का 15, 5 7 5 12 का 2 2 1 और 1 2 यानी कि 225। अब 16, अब देखिए ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं, हम आपको बता दिए कि ये आया कैसे बस। तो वर्गमूल भी 20 तक आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आपको याद नहीं होगा, जिनको याद होगा एक बार फिर से रट लीजिए फटाफट, क्योंकि आपको ये यूज होगा, ये प्रयोग होगा, घबराना नहीं। जिनको याद नहीं वो घबराना नहीं है, सिर्फ आप इसको रट लीजिएगा तो ये जीवन भर आपको काम देगा। स्क्वायर आपको जीवन भर काम देगा, वर्ग आपको जीवन भर काम देगा। तो चलिए हम इसको अब मिटाते हैं, अब अपने प्रश्न के ऊपर आते हैं। हम प्रश्न से इधर उधर इसलिए भटकते हैं कि आपको कुछ नहीं भी आता है ना तो आप सीखिए। जैसे कि हम 13 का स्क्वायर 169 लिख दिए, तो बहुत लोग को नहीं पता होगा कि 13 का स्क्वायर का मतलब 169 कैसे होता। तो अब तो बता दें कि 13 का स्क्वायर 169 क्यों होता है कि 13 गुना 13 2 बार किए तो 169 हो जाएगा। अब चलिए हम आगे बताते हैं। ये वर्गमूल यानी वर्ग आपको याद होना जरूरी है। अब देखिए, अब बोलिएगा कि अंडर रूट, इसको भी समझाते हैं कि अंडर रूट 25 है तो आप इसको 5 क्यों लिखें। आप बोलिएगा कि अंडर रूट 25 है तो आप इसको 5 क्यों लिखिए। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं रूट। अब इसके अंदर इसका रूल है कि अगर इसके अंदर एक ही जाति का 2 अंक हो जाता है तो उसे आप बाहर निकाल सकते हैं। तो बोलेगा कि इसमें तो एक ही जाति है, तो देखिए आप इसको 25 को 5 गुना 5 लिख सकते हैं, 5 गुना 5 लिख सकते हैं ना 25 के। तो बोलिएगा कि बिल्कुल 5 गुना 5 2। अब इसका नियम ही है कि अगर एक जात का 2 आदमी उसमें हो जाता तो एक आदमी को बाहर निकाल देगा। एक जात का अगर 2 आदमी इसमें हो जाता तो एक को काम से बाहर निकाल देगा, तो इसको काम से एक को बाहर निकाल देगा। तो इसके वजह से 5 हो गया। बहुत हो सकता है जैसे अंडर रूट 49,
जैसे अंडर रूट 49, अब इसको आप लोग कीजिएगा तो 7 गुना 7 हो जाएगा अंडर रूट, ये भी एक जाति का है 7 तो एक बाहर निकल जाएगा, तो यानी अंडर रूट 49 का वर्ग होता है 7 हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको भी हम समझा दिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक छोटी छोटी बात हम आपको बताएंगे, आपको ऐसा फील होगा कि हम कुछ भी नहीं जानते थे फिर भी मैथ हम बनाना सीख गए। अब देखिए यहाँ पे 169 माइनस 144 किए तो 25 आया, ये भी नहीं बोलेगा कि 25 कहाँ से आया था। 169 13 का तो स्क्वायर किए थे 169 और 12 का स्क्वायर किए थे 144, तो इसको माइनस किए तो अंडर रूट 25 आया और 25 को 5। अब देखिए ये 5 को क्या आया तो BC बराबर 5 आ गया। tan थीटा, थीटा कौन है ये, थीटा के लिए ये भी आ गया कितना 5 आ गया। अब tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है ना, तो tan थीटा के लिए लंब कौन होगा, थीटा के लिए लंब 5 हो जाएगा। और सॉरी tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है ना, अब इसके लिए कर्ण तो 13 कर्ण तो बदलेगा नहीं। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो tan थीटा के लिए लंब हो जाएगा 5 और आधार हो जाएगा 12। समझ रहे नहीं, हाल ही जल्दी जल्दी बताने का कारण है कि हम एक बार बता चुके हैं। थीटा के सामने अगर आप लीजिएगा लंब 5 हो जाएगा BC, इसके सामने ही तो लंब होता है, और जो इसके लगाव में रहता है वो आधार हो जाता है। और बड़ा भुजा तो कर्ण कर परफेक्ट है, कर्ण का कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं बदलेगा। तो हो गया। अब इसमें है tan A माइनस cot C, तो देखिए tan A यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है तो लंब बटा आधार, पहले तो आप इसको तोड़ कर लिखिए माइनस कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो पता है आपको कि tan की पत्नी कोट थी, tan की पत्नी कौन थी कोट थी, तो कोट इसको उलट कर लिख देंगे तो आधार आधार बटा लंब। अब देखिए tan A था तो A यही है, इसके लिए लंब कौन हो जाएगा तो 5 हो जाएगा बटा इसके लिए आधार हो जाएगा 12 माइनस। अब tan C है, अब इससे नहीं हमें इस एंगल से चलना है क्योंकि हमारे बीच में कौन C आ गया तो C से चलना है, तो C के लिए आधार कौन हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा आधार। अब इसके लंब कौन हो जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा तो 12। अब देखिए 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12 ये तो कट जाएगा, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 0। अब देखिए कितने लोग बोलेगा कि ये 0 कैसे हो गया, तो देखिए आपको पता होगा कि किसी भी संख्या के अंतिम में कोई चिन्ह ना रहे तो वो प्लस चिन्ह होता है, तो इसमें कोई तो चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस कट जाएगा तो 0 बच जाएगा। इस तरह से आपका कितना प्रश्न था, तीसरा प्रश्न भी होता है पूरी तरीका से समाप्त। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार नहीं दोबारा वीडियो देखने के बाद। फर्स्ट बार में तो आपको दिक्कत होता होगा, तो अब सेकेंड बार में पूरी तरीका से क्लियर हो जाएगा। आपको इस तरह से तैयारी करके एग्जाम में बैठना है, आपको इस तरह से एक तैयारी करके एग्जाम में बैठना है कि आपको लगे ही नहीं कि इतना आसान क्वेश्चन कहाँ से दिया, आपको ऐसा लगे कि इतना आसान क्वेश्चन काहे ला दिया, इससे और हार्ड क्वेश्चन देता तो भी हम बना सकते थे, आपको ऐसा फील होना चाहिए। एग्जाम में बैठे प्रश्न देखते ही आपको पूरा माइंड बने रही है तो एकदम ईजी है, आप आसानी से कर लेंगे। अब आप उसको आसानी से कर लीजिएगा तो 100 में 100 आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप इसको बस तैयारी करते रहिएगा, जारी रखिएगा, तैयारी छोड़िएगा नहीं। अब अगर कोई गरीब बच्चा है क्लास यानी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, अब ऑनलाइन सारा चीज उपलब्ध है, आप ऑनलाइन सारी चीज पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब जो क्लास भी जाते हैं क्लास में कम समझ में आते हैं, या आप चाहते हैं कि हम पहले पढ़ कर क्लास में जाए, तो आप यहाँ से पहले पढ़ लीजिए फिर क्लास में जाइए, आपको 100% गारंटी देते हैं कि आपको 100 का 140% वहाँ समझ में आएगा। इस तरह से तो आपको हम कहते हैं कि आपको क्लास में भी नहीं बताया जाता होगा जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि सारे चैप्टर को इसी तरह से बताएं कि आपको एकदम समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिभुज ABC का कोण भी समकोण है, तो पहले त्रिभुज ABC ही बना लेते हैं। बोल रहा है कि त्रिभुज
ABC। तो बोलिएगा कि आप ऐसा त्रिभुज क्यों बना दिया, आप ऐसा त्रिभुज तो भी बना सकते थे। आप बोलिएगा कि ऐसा त्रिभुज क्यों, क्योंकि उसमें बोला कि त्रिभुज ABC में इतना तक हम पढ़े ना, तो हम तो ऐसा त्रिभुज बना दिए। तो बोलेगा कि आप लगते हैं पहले से जानते हैं। तो देखिए उसके आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कौन सी त्रिभुज ABC में कौन भी 90 समकोण है। समकोण कहने का मतलब कि कोण बी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो ऐसा कोण में कभी 90 डिग्री हो सकता है? ऐसा त्रिभुज कभी समकोण त्रिभुज हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए हम ऐसा त्रिभुज का निर्माण किए। यहाँ से भी क्लियर हो गया। तो बोल रहा है कि कोण बी है वो समकोण है, तो ए इसको रख लीजिए, बी ये हो गया, तो सी ये। अब बोल रहा है आगे क्या बोल रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी आपको कहाँ पे दिख रहा है, ए बी किधर दिख रहा है? तो ए बी ये दिख रहा है, तो ये 24 सेंटीमीटर। ए बी आपका 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको बी सी कौन दिख रहा है? तो ये दिख रहा है, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ए बी भी पता हो गया, बी सी भी पता हो गया। क्या ए सी भी दिया हुआ है? तो नहीं, प्रश्न में ए सी नहीं दिया हुआ। तो बोल रहा है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। बोल रहा है इस यही इतना ही चीज दिया हुआ है इस त्रिभुज में, और इस त्रिभुज के सहायता से आपको क्या क्या निकालना है? साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी कॉस सी आपको निकालना है। क्या क्या देखिए, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, किस चीज से? बस आपको यही त्रिभुज से ही निकाल लेना है। इतनी चीज इस त्रिभुज से आपको इतना चीज परिकलित कर लेना है, यानी कि फाइंड कर लेना है, निकाल लेना है। तो लग रहा है कि इससे इतना चीज निकल जाएगा, लग रहा है? नहीं लग रहा है? नहीं, कैसे निकलेगा? अगला प्रश्न तो इसी टाइप का था। अब ध्यान दीजिए कि एक भुजा दो भुजा दी हुई, तो अब तीसरी भुजा निकाल लेंगे। अब बोले हैं कि कर्ण जो AC है ये कर्ण हो गया, इसमें थीटा थीटा, हाँ, कोण भी समकोण है, ठीक है, कोण भी समकोण है, और इसमें और कुछ नहीं दिया हुआ। तो देखिए ये तो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको एक बार हम इरेज करके अच्छे तरीका से लिख देते हैं, 24 सेंटीमीटर। अब AC निकाल सकते हैं क्या आप लोग? हाँ, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। AC बराबर क्या होता है? अंडर रूट, अब किसी का भी पहले कर सकते हैं, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कहाँ से लिख दिया AB स्क्वायर BC स्क्वायर? तो आपको पता है कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, या कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। प्लस में है तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में रहेगा तो आगे पीछे नहीं करना। जैसे आधार निकालना है तो पहले कर्ण ही होगा, ना कि पहले लंब हो जाएगा। तो ये AC का क्या है? सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण। तो कर्ण बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कहने का मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब AC, अब फिर से अंडर रूट, AB कितना दिया हुआ है? 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे तो प्लस BC दिया हुआ है 7, 7 का हम स्क्वायर कर देंगे। देखिए हम 20 तक ही आपका स्क्वायर बताएं, लेकिन यहाँ 24 का यूज आ गया, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए 24 को 2 बार आपस में गुना कर लीजिए। जिनको आता है वो तो फट से कर देंगे, जिनको नहीं आता उनके लिए हम बता रहे हैं। तो 4 चौके 16, हाथ में रहा 1, 4 दूना 8 और 1 9। इससे आपको हम गुना भी सिखा रहे हैं। 4 दूना का 8, 2 दूना का 4, 6 और 9 और 8 कितना होता है? 17। 17 के साथ हाथ में फिर से 1 ही बच गया, 4 और 1 5। तो कहने का मतलब कि 24 को जो हम 2 बार गुना करके लिखेंगे ना, तो अंडर रूट 576 आ जाएगा। प्लस 7 को तो बता दिए कि 7 का 49 होता है। अब 576 में 49 जोड़िएगा ना तो आएगा 9 6 15, यानी कि 625 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो 9 6 15 का 5, हाथ मेरा 1, 7 4 11 1, 12 का 2, 5 और 1 फिर से 6, तो 625 आ गया। तो चलिए अब हमारा AC भी निकल कर आ गया। अब कोई दिक्कत? अब किसी भी चीज की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तीनों भुजा पता हो चुका है और 3 भुजा का ही खेल है। तो 3 भुजा AC भी आपका निकल कर आ गया कि अब देखिए 1 मिनट, अब 625
तो ये है अंडर रूट में 625। अब बोलिएगा कि इसको हम कैसे लिखें, तो आप यहाँ से 625 को पकड़ कर लाइए, आप इसको भाग दीजिए तो 2 से तो लगेगा नहीं, 5 से लगेगा, तो 5 एकम का 5, फिर 1 बच गया 12, 5 दूना का 10, फिर 2 5 पच्चे का 25। अब ये बच गया 5, 5 दूना का 10, फिर 2 बच गया 5 पच्चे का 25। अब ये 5 5, तो कहने का मतलब 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 कितना बार हो गया, 4 बार। तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट गुना 5 गुना 5 गुना 4 बार लिख सकते हैं, सॉरी 4 लिखने, 5 5 4 बार लिख सकते हैं। और आपको पता है इसका अगर ये ऐसा चढ़ा रहे तो एक जाति का 2 गो होता है तो एक निकल जाता है, एक ये निकल गया और फिर एक और ये जाति का हो गया तो ये तब 5, तो 5 पच्चे का 25। तो कहने का मतलब का अंडर रूट 625 को हम 25 लिख सकते हैं। अब क्लियर, हम एक एक छोटी बात आपको बताते जाएंगे, कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है आपको हमारी क्लास में। अब हमें तो लगता है कि आप क्लास भी जाते होंगे तो आप वहाँ से उठ कर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको इतना मज़ा आएगा ऑनलाइन क्लास में, उतना मज़ा नहीं आएगा ऑफलाइन क्लास में। ऑफलाइन क्लास में जाने का टाइम प्लस में आने का टाइम वेस्ट होता है, उसमें एक बार वहाँ पे रफ कीजिए, घर आकर नोट कीजिए, उसका टाइम वेस्ट होता है। उसी टाइम में आप 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, जिंदगी भर के लिए कन्फर्म आप उसका नोट बना लीजिएगा। अब AC भी हमारा फाइंड होकर आ गया कितना, 25 सेंटीमीटर, 25 ओ भी आ गया। अब हमें निकालना है साइन ए बराबर, तो देखिए साइन ए, कहने का मतलब कि साइन ए बराबर क्या होगा, तो लंब बटा कर्ण, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो देखिए थीटा ABCD ये सब चर राशियां, और ये सब के मान आपस में बदलते रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका मान बदलते रहता है। कभी थीटा हो जाएगा कोण के जगह, तो कभी कोण B हो जाएगा, तो कभी कोण Z हो जाएगा, तो कभी कोण A हो जाएगा, तो कभी C, कभी अल्फा, कभी बीटा, कभी गामा, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तो कोण A है, तो इसके लिए तो एक ही फार्मूला है, लंब बटा कर्ण। तो कोण A से लंब कौन हो जाएगा, तो सामने तो 7 हो जाएगा लंब, और कर्ण तो 25, कर्ण तो परफेक्ट ही रहता है। फिर कोस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। हम बार बार फार्मूला इसलिए लिख रहे हैं कि आपका हैबिट बन जाए फार्मूला बोलने के लिए। आप देखिए, आपको लजाना नहीं, हम जिस तरह से बोलते हैं जैसे कोस थीटा, तो आप माइंड पे छोड़ दीजिए कोस थीटा क्या होता है, तो हम लिख देते हैं आधार बटा कर्ण, तो 2-3 बार बोल दीजिए आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, याद हो जाएगा। कोस ए के लिए आधार कौन हो जाएगा, तो इसके लिए तो यही ना आधार होगा 24, और कर्ण तो वही सेम रहेगा, तो 24 बटा 25। अब साइन C, तो अब इस कोण से हमें चलना है, इस कोण से तो बहुत चल रही है, तब इस कोण से ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, तो साइन C वही होगा लंब बटा कर्ण। तो साइन C के लिए लंब कितना हो जाएगा 24, और कर्ण कितना हो जाएगा 25। कोस C आधार बटा कर्ण, तो कोस C के लिए आधार हो जाएगा 7 बटा, अब कर्ण हो जाएगा 25। इस तरह से आपका चौथा क्वेश्चन भी होता है एंड, और आज का क्लास भी होता है एंड। एक और चौथा का ये है, ये चौथा नहीं, चौथा का इसमें एक और प्रश्न है, चौथा का ए ही है, तो हम चौथा का ए ही बता दिए। अब चौथा का बी बताएंगे, अब नेक्स्ट बताएंगे। तो देखिए इतना तो आपको बता दिया, 4 क्वेश्चन हम आपको क्लियर करा दिए। अभी हमारा टाइम इसलिए लग रहा है कि आपको बेसिक्स हम बता रहे हैं, कहने का मतलब आपको जड़ मजबूत कर रहे हैं, इसलिए आपको टाइम लगेगा। आप थोड़ा बहुत चीज़ें सीख जाएंगे तो थोड़ा फास्ट चलने लगेगा, तो आपको और आसान लगेगा, जल्दी कोर्स खत्म हो जाएगा, वो टेंशन नहीं लीजिए। आपको बस ये रखना है कि गोल रखना है कि आपको क्लास 10th में 100 में 100 लाना है। उसके लिए आपको चाहे जिस चीज़ से गुजरना पड़े, अब जितनी घंटा पढ़ना पड़े उतना घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका गोल कुछ छोटा मोटा नहीं है, 100 में 100, कहने का मतलब कि आपको एक प्रश्न भी वहां पे गलत नहीं होना चाहिए, एक प्रश्न भी वहां पे आपको गलत नहीं होना चाहिए, तो ही आ सकता है 100 में 100। और ये प्रश्न गलत कब नहीं होगा, जब इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपसे जो चीजें गलती होती है वो गलती होते होते फिर वो सही में बदल जाएगा, अपने आप आपको पता भी नहीं चलेगा, बस आप उसको प्रैक्टिस करते जाइएगा। तो चलिए हम समाप्त करते हैं। आप देखिए हम कैसे सीना पर तो एक वीडियो मतलब 4 क्वेश्चन तक आपको ले लाए। अब हम नेक्स्ट लाएंगे तो थोड़ा हम स्पीड बढ़ा देंगे, स्पीड बढ़ाएंगे
क्वेश्चन 7वां से हम इतना स्पीड बढ़ा देंगे कि एक दिन में आपको 16 तक करा देंगे। 7 से क्यों? क्योंकि एक टाइप तक ही उसमें प्रश्न वैसा है, इसमें कुछ तीर बुजुर्ग भी देता है, तो इसमें समझाने में हमारा थोड़ा टाइम ज्यादा जाता है। अब देखिए हम केसी सिन्हा के तो 4 प्रश्न ले लिए। अब हम अगला जो प्रश्न लेंगे वो हम एनसीईआरटी का लेंगे, और भारतीय भवन का हम बचा कर रखेंगे, इसलिए कि जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हमारा मन कर रहा है कि उसको लास्ट में लाए, उस पर डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन अभी जो चल रहा है आप उसको अच्छे तरीका से नोट बनाइएगा। तो चलिए आज के लिए ये इतना ही, हम काफ़ी आपको मदद दे पाएंगे। आगे अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कुछ, तो इसके लिए 1-2 फार्मूला और हम आपको बता दें, शायद वो आप याद कर सकते हैं, तो याद कर आइएगा तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। देखिए ऐसे तो आपको ज़्यादा लोड देना नहीं चाहिए, लेकिन ये भी आपको जानना जरूरी है कि जब तक आप अपने माइंड पे लोड नहीं लीजिएगा आप जीवन में कुछ नहीं करिएगा। इसीलिए आप थोड़ा अपने माइंड को शांति रखकर थोड़ा हार्ड वर्क पे ध्यान दीजिए, इधर उधर मत कूदिए। तो देखिए हम क्या बता रहे थे, आपको पता है ना कि हम कौन लड़के था और कौन लड़की था, किससे किसको शादी कराए थे, वो तो आपको पता है ना। तो देखिए हम शादी कराए थे साइन थीटा। साइन थीटा को किससे बंधन लगाए थे? किससे लगाए थे बंधन? कौसेक थीटा। साइन थीटा को गुना किए थे कौसेक थीटा से, गुना नहीं किए थे, शादी। गुना का मतलब आप शादी समझ सकते हैं। तो क्या हुआ ना, इस पे हमें कहानी बता देते हैं तो आपको कुछ फॉर्मूला याद आ जाएगा। देखिए साइन थीटा इंटू कौसेक थीटा क्या होता है। देखिए शादी हो गया लोग का, तो शादी होने के बाद बहुत दिन बाद, साल 1.5 साल बाद एक प्रोडक्ट बना। एक प्रोडक्ट बना मतलब कहने का मतलब कि कोई एक बच्चा पैदा लिया। कितना बच्चा पैदा लिया? एक बच्चा पैदा लिया। तो साइन थीटा और कौसेक थीटा आपस में मिलकर जब इन दोनों को शादी हुई थी नया नया, तो उसके बाद क्या हुआ था, तो एक बच्चा उत्पन्न लिया था, एक बच्चा पैदा लिया था। तो एक बच्चा हो गया साइन थीटा और कौसेक थीटा को मिलने से। अब देखिए आप इसी को कितने तरीका से फार्मूला लिख सकते हैं। तो देखिए एक तो फर्स्ट तो ये फार्मूला हो गया, साइन थीटा छूट गया था। अब देखिए अब क्या, साइन थीटा बराबर अभी तो पति पत्नी साथ में है, तो इन दोनों का लड़ाई हो गया, तो इसका पत्नी बच्चे के साइड ले लिया, तो बच्चे की तरफ चल गया, तो 1 कौसेक थीटा। तो ये गुना में थी तो ये जाएगी तो भागा में तो होगा, तो एक और यहाँ से एक फार्मूला निकल गया। अब उसी तरह से फिर इन दोनों में लड़ाई होता है, तो बच्चा बोलता है कि हम एक बार तो आपका साथ दे दिए, लेकिन इस बार हम अपने पापा का साथ देंगे। तो बोला कि ठीक है चलो हमको अब एक बार, उसकी मम्मी बोली कि छोड़ो एक बार हमको अब अकेले छोड़ दो, तो उससे भी जो ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो इससे भी एक फार्मूला निकल गया। तो 1 फार्मूला 2 फार्मूला 3 फार्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन थीटा इंटू कौसेक थीटा एक प्रोडक्ट मिलकर बना बराबर 1 होता है। आप ऐसे याद कीजिए, साइन थीटा इंटू कौसेक थीटा 1, तो एक फार्मूला याद रखिएगा, तो ये 3 तो इसी से बना दिए ना। हम इसमें थोड़ी आपको अलग से बताएं, हम इससे सिर्फ ये बताएं कि ये इधर गुना में है, उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगा, फिर ये भी गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। इस तरह से एक फार्मूला तैयार हो गया। अब इसी तरह से याद कीजिएगा, और किसको किसको शादी किया था, साइन कौसेक के साथ किया था, और कॉस जो किया था सेक के साथ। एक मिनट कुछ भूल रहे हैं। देखिए साइन थीटा इंटू कौसेक थीटा साथ ही किया तो था, तो आप बोलिएगा कि हम कैसे माने कि ये दोनों को मिलकर एक संतान हुआ है, सही में हुआ है या आप फोर्स बोल रहे हैं? तो आप बोलिए कि हमको प्रूफ करके बताइए कि इसके बराबर इतना होगा कि नहीं, सही में ये दोनों को मिला तो इसका संतान यही हुआ कि और दूसरा भी तो हो सकता है, एक ही क्यों हो सकता है, दूसरा भी तो हो सकता है। तो देखिए हम बताते हैं आपको। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना, और इसकी पत्नी बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा लंब होता है ना। अब देखिए कर्ण से कर्ण, लंब से लंब, अरे भाई तो सही बात है, तो ये तो सही बात है ना, सही बात, ये दोनों मिला तो यही लक्षण का बच्चा उत्पन्न लिया।
और कोई लक्षण का नहीं है। यही है ना, ऐसा ऐसा कोई लक्षण का नहीं है, ये ऐसा लक्षण का है। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। बस अभी आप एक फार्मूला याद कीजिए बस। नेक्स्ट क्लास में एक और हम 2 और याद करा देंगे। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट